नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी के प्री एग्ज़ाम 2021 का पूरा ऑफिशियल आंसर की सहित सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, वीडियो का जो एग्ज़ाम है वो 2021 के अंतर्गत प्री का 4 शिफ्ट के अंतर्गत आयोजित किया गया था। तो उसी में से अपनी ये शिफ्ट है जो कि 28 दिसंबर 2021 के अंतर्गत इसका एग्ज़ाम में हुआ था। तो आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसके अलावा अगर आप ग्राम विकास अधिकारी का ऑफिशियल सिलेबस टॉपिक वाइज साथ ही साथ ग्राम विकास अधिकारी की सैलरी जानना चाहते हैं तो उन दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वो वीडियोस एक बार जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमें इस प्रकार दिया गया है कि ओलंपिक्स 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसके ये करंट अफेयर का दोस्तों क्वेश्चन है, आप सिलेबस देख लेना, उसके अंदर अगर आपको करंट अफेयर है वो दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आपका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 2021 टोक्यो ओलंपिक्स के अंतर्गत भारत का 48वां स्थान रहा था। नेक्स्ट हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि काजिंद 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के द्वारा किया गया था। तो इसके लिए आपका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी भारत और कजाकिस्तान के द्वारा यह काजिंद 2021 है गया था, प्रशिक्षण अभ्यास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस भारतीय मूल की अमेरिका महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष यात्रा की है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इसके लिए सही आंसर रहेगा सिरसा बांदला सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सिहाल, सीमा और निफे इनमें से क्या है, ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ये तीनों है वो पृथ्वी की परत है उनके नाम हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है किस लोक नृत्य में डफली, घुरालिया, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, पुंगी से समझ में आता है कि यह है वो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, यानी क्वेश्चन नंबर बी के लिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका बी ऑप्शन यानी कालबेलिया इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अवनी लखेरा ये है ऑप्शन है वो आपका सही नहीं है। तो अवनी लखेरा है इनका संबंध है वो निशानेबाजी तीरंदाजी से आपका सही रहेगा, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका ए ऑप्शन है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 दुहारों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कटमई इसके लिए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा, आपको एक साइड तो मरुस्थल दिए गए हैं और दूसरी साइड देश का नाम दिया गया है कि इन चारों में से कौन सा सही है, यानी मरुस्थल और इनके देश का नाम सही सुमेलित है, वो हमें क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत बताना है। तो इसके लिए आपका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अट्टाकामा चिल्ली जो हमें ऑप्शन दिया गया है सी 8 के अंतर्गत वो अपना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो आंदोलन दिए गए हैं और दूसरी तरफ आंदोलनकर्ता के नाम है वो हमें दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ये तीनों ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं वो तीनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो यानी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका डी आंसर है वो एकदम सही रहेगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब है वहाँ पे जरूर कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इसके अंदर जो हमें तीनों कथन दिए गए हैं वो तीनों के तीनों कथन क्या है, सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 कि प्लान क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत आपका बी ऑप्शन सी हो जाएगा कि यानी ऊंट पर रखी जाने वाली जो काठी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लान, या देसी भाषा में इसको पिलान भी बोला जाता है। तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बी ऑप्शन है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह उस गढ़ को चुनेंगे। ऐसा किस गढ़ के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ में है उसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने यह बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 13 है अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी शंकरदास सामोर ने ये कथन है वो आपका कहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की।
क्वेश्चन नंबर 14 में है कि निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपका डी ऑप्शन सी रह जाएगा, यानी मोर्क है वो महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जिसके अंतर्गत आपको दो सूची दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इनका हमें मिलान है वो करना है। तो क्वेश्चन 15 के लिए जो आपका सही आंसर रहेगा, यानी वो बी ऑप्शन है वो सही रहेगा। इसके अकॉर्डिंग जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका हो जाएगा असम के अंतर्गत, इसी से आप मैच करा सकते हैं। ए का सी है वो इसी बी के अंतर्गत दिया गया है, तो इसके लिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बी ऑप्शन है वो सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निमाड़ी और आगड़ी किस बोली की उपबोली। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा कि ये निमाड़ी और आगड़ी है वो मालवी की उपबोली इसका सही आंसर रहेगा, यानी इसके लिए सी ऑप्शन है सही रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 है पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक है वो किसने लिखी थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए जो आपका सही आंसर रहेगा वो बी रहेगा, यानी ये जयनारायण व्यास जी की पुस्तक है पोपाबाई की पोल। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि पूर्वी राजस्थान नहर के संबंध में कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है कि यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की पेयजल समस्या के लिए स्थायी समाधान बनाती है। फिर है कि इसमें 26 विभिन्न बड़े और मध्यम परियोजनाएं हैं जिनसे इतनी ये सिंचाई होगी। फिर है कि नवनेरा बैराज परियोजना इसका अभिन्न हिस्सा है। फिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। तो इनमें से कौन कौन से कथन है वो सही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ए ऑप्शन सही रहेगा, यानी पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, 3 तो आपके सही है। अभी तक इसे राष्ट्रीय परियोजना का जो दर्जा है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। गहलोत जी कोशिश करें कि इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी तक इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया। तो यानी क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपका ए ऑप्शन सही है, यानी पहला दूसरा तीसरा कथन सही है और चौथा कथन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों 19 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि 1857 की विद्रोही का कोटा में नेतृत्व किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी बहुत बार पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी जयदयाल और मेहराब खां इसके लिए सी आंसर रहेगा। तो यानी 19 के लिए ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल है सही सुमेलित है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी महान सीमा भ्रश है संतूर बूंदी है, ये आपका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 के अंतर्गत। फिर है क्वेश्चन नंबर 21 कि मुंशी रानी की छतरी कहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आपका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अलवर में है। आपको बतानी है कि 80 खंभों की है, 84 खंभों की है, कितने खंभों की छतरी है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 22 किस रमत कलाकार ने गांधी जी को स्वतंत्र भावनी पुस्तक भेंट की थी। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी उन कवि का नाम है तेज कवि जैसलमेरी। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ए ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि 13 ताली नृत्य है वो किस लोक देवताओं का यशोगान किया जाता है इसके अंतर्गत। तो सभी जानते हैं 13 ताली नृत्य वो रामदेव जी से संबंधित है, यानी इसके लिए 23 के लिए सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये करंट का क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए सी ऑप्शन सही रहेगा, यानी जयपुर के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है। तो यानी 24 में सी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक तरफ आभूषण दिए गए हैं, एक तरफ अंग बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा आभूषण पहना जाता है सही पहना जाता है, उसमें से ये सही नहीं दिया गया वो हमें बताना है। तो दोस्तों मुंदरी है वो अंगुली में पहना जाता है, टड्डा बाजू में सही है, नेवरी पैर में सही है। फिर ये रमझोल है ये कमर में नहीं पहना जाता है, तो आपको ये बताना है कि रमझोल आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो 25 के लिए आपका ऑप्शन तो डी सही रहेगा। तो ये आपको बताना है कि रमझोल आभूषण है वो पहना कहाँ जाता है, ठीक है। तो 25 के लिए डी आंसर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26, इसके अंतर्गत आपको 2 सूची दी गई है, ठीक है। तो ये राम सनेही संप्रदाय की जो शाखा है एक तरफ तो सूची में वो दी गई है, दूसरे के अंदर इनके स्थापत्य जो करता है, ठीक है, जिन्होंने स्थापना की है
वो दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए जो सी आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका बी है, वो सी आंसर हो जाएगा। यानी 1 के अंतर्गत इसमें 4 होगा, यानी शाहपुरा की संत रामचरण जी है। फिर हम बात करें 2 के अंतर्गत ए हो जाएगा, यानी सिंह तल के संत हरिराम दास जी है। फिर हम बात करें 3 के अंदर यानी खेड़प्पा का जो है उनकी हम बात करें तो ये हो जाएगा संत रामदास जी हो जाएगा। और फिर आपकी जो रेण शाखा है इनके दरियाव जी, यानी 4 के अंतर्गत आपका ये 3 हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से दोबारा वापस है वो मैच करवा लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करें तो इसके अंतर्गत हमें बोला गया है कि बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश या खंड में के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपका सी के अंतर्गत आते हैं, फर्स्ट सी, जिसके अंतर्गत आपको इसको हम बोलते हैं अति शुष्क आंशिक संचित। यानी 27 के लिए आपका जो सी आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए सी आंसर आपका सी रहेगा। दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं में से आपके ये क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं वीडियो एग्जाम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार कहाँ मिले गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आपका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इसके लिए रोहिला सीकर सही आंसर रहेगा। फिर है केसरिया जी का मेला कहाँ बढ़ता है। तो इसके लिए ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दुलेव, ये आपका उदयपुर के अंदर है, वहाँ इनका ये मेला है वो बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 है दीर्घ ज्वार आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आपका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पूर्णिमा और अमावस दोनों को यह आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों कि राजस्थान में भूमि उपयोग 2018-19 का हमें डाटा दिया गया है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो 31 के लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो हमें अकृषि क्षेत्र 8.10 दिया गया है ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 है, हमें एक पुस्तक दी गई है स्टार गेजिंग द प्लेयर ऑफ माई लाइफ है, पुस्तक के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए बी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा इनका रवि शास्त्री जी, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से हमें जो मंदिर दिए गए हैं वो बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आपका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी त्रिपुरा सुंदरी माता, ये तलवाड़ा बाड़मेर में नहीं बांसवाड़ा इसका सी आंसर होगा, ठीक है। यानी वहाँ पे है ये मंदिर, तो इसके लिए बी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, मानगढ़ नरसंहार है वो कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 34 के अंतर्गत आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, यानी ये हुआ था 17 नवंबर 1913 के अंतर्गत इसका सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पुष्कर झील कितनी घाटों से घिरी हुई है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कितने 52 घाट है, तो यानी क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आपका सी ऑप्शन है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन में एल्डर लाइन का नंबर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आपका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इनका जो नंबर है वो है 145667, इसके लिए सी आंसर रह जाएगा। यह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ये दोस्तों ग्रास्य जनजाति के मुखिया से संबंधित पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया बोर्ड ने। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की कि राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए सी ऑप्शन सही रहेगा, यानी राजस्थान में 14 पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयों शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है। तो इसके लिए बी ऑप्शन सही रहेगा, यानी 2030 तक ये 100% नामांकन है वो प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है। तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए बी ऑप्शन सही रहेगा, यानी किशन बाग इसके लिए सही आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अब दोस्तों ये रीजनिंग का पार्ट है वो स्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट है आपको आंसर बताते हुए चलूँगा। हमें बोला गया है कि 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से अक्षरों को उल्ट पुल्ट करके दिए गए हैं, इनमें से 3 एक प्रकार से समान है, ठीक है, 3 में कोई ना कोई समानता है और एक है इनमें से अलग है, वो हमें बताना है कि बेमेल इनमें से
कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आपका डी ऑप्शन है वो सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 के अंतर्गत हमें ये पास है वो दिया गया है, इसके अलग अलग हमें साइड दी गई है घन की, और हमें बताना है कि कौन से जो विपरीत फलक है उनको अंकित करता है। ठीक है, इनमें से कौन से एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आपका डी ऑप्शन सही रहेगा, यानी इनको हम सही एक जैसे एडजस्ट करेंगे तो ये बी है वो डी के एकदम अपोजिट है, आंसर इसका रहेगा। फिर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। इसमें हमें बोला गया कि किसी कूट भाषा में दिल्ली को हम लिख सकते हैं CDKGH, उसी प्रकार हम मद्रास को हम लिख सकते हैं LZCQZR। उसी प्रकार आपको बताना है कि सांकेतिक भाषा में हम पटना को क्या लिख सकते हैं। तो 43 के लिए आपका सी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर रहेगा। वीडियो को पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन निकाल लेना, फिर आराम से मैच कर लेना। तो 43 के लिए आपका सी ऑप्शन है सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें हमें दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में प्रारंभिक स्थिति से ए और बी एक भुजा की दूरी दक्षिणावर्त चलते हैं और तब वो विपरीत विकर्ण के कोनों की ओर जाते हैं। सी और डी है वो एक भुजा है वो वामावर्त चलते हैं, तब वो विकृत है यानी कि विकर्ण के एक कोने से दूसरे कोने पे पहुंच जाते हैं। जैसे यानी ये ए है और ये बी है, एक कोने से दूसरे कोने दोनों क्या हो गए विकर्ण की दूरी होगी। ठीक है, इस प्रकार ये पहुंच जाते हैं। तो ए डी बी सी की प्रारंभिक स्थिति अब परिवर्तित हुई है तो वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 44 के लिए जो आपका सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 44 के लिए बी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी हो जाएगा CBD इसके लिए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 के अंतर्गत हमें दिया गया है कि 25 छात्रों के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 15 ने गणित लिया, 12 ने भौतिक विज्ञान, 11 ने रासायनिक विज्ञान लिया था, 5 ने गणित और रासायनिक विज्ञान लिया था, 9 ने गणित और फिजिक्स यानी भौतिक लिया था, 4 ने भौतिक और रासायनिक विज्ञान लिया था और 3 ने सभी तीनों विषय लिए थे। तो उन छात्रों की संख्या हमें बतानी है जिन्होंने भौतिक और रसायन दोनों लिया था लेकिन गणित है वो सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 45। तो 45 के लिए जो आपका सी ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, यानी इसके लिए एक आंसर है वो सही रहेगा। ए के अंदर एक दिया गया वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 46। इसके अंतर्गत हमें आपको ये कथन दिए गए हैं और कथन से आपके जो पूर्व अनुमान दिए गए हैं वो हमें बताना है कि इनका कौन सा आंसर है सही रहेगा या नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो ये इस प्रकार है, कथन है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बाहर की ओर न झुकें, रेल के डिब्बे में एक चेतावनी है। तो इससे हम पूर्व अनुमान क्या क्या लगा सकते हैं कि चलती रेलगाड़ी से बाहर की ओर झुकना खतरनाक है, या इस तरह की चेतावनी का प्रभाव होता है, या रेल के अधिकारियों का यह दायित्व है कि यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आपका सी ऑप्शन सही रहेगा कि यानी कि जो पूर्व अनुमान 1, 2, 3 है ना ये, ठीक है, ये सभी पूर्व अनुमान इसके अंतर्निहित है। तो इसके लिए आपका क्वेश्चन नंबर 46 के लिए सी ऑप्शन है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर फिर हमें 47 दिया गया है, इस प्रकार है कि 6 सदस्यों वाले एक परिवार में हमें आदमियों के ये नाम है वो बताया गया कि कौन कौन है। P है, Q है, R, S, X और Y है। फिर हमें इनके अंदर संबंध बताया गया है कि R है वो Y की बहन है, Q X के पति का भाई है, S P का पिता है और Y का दादा है। इस परिवार में 2 पिता, 3 भाई, 1 माँ है। तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 के लिए बी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इसके अंदर कितने हैं 4 है वो पुरुष सदस्य हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की। इसके अंतर्गत हमें बोला गया है कि 20 - 10 का अभिप्राय 200 है, यानी यहाँ पे माइनस का अभिप्राय गुणा हो जाएगा। फिर है 8/4 का अभिप्राय 12 है, यानी कि 8/4 यानी ये भाग का अर्थ यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर है 6 × 2 का अभिप्राय 4 है, यानी कि 6 × 2 यानी इसमें से 6 में से 2 माइनस करेंगे तब 4 आएगा, तो यानी गुणा का अभिप्राय यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हमें बोला गया 5 + 20 + 5 का अभिप्राय 4 है, यानी प्लस का यहाँ पे हमें भाग है वो शेष निकालना है। ठीक है, फिर इसको हमें सोल्व करना है। तो इसका जो सही आंसर निकलेगा इस प्रकार, तो 48 के अंदर ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इसका आंसर निकलेगा वो आएगा आपका 0। नेक्स्ट हमें बोला गया कि इसके अंदर त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या है वो हमें बतानी है। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, तो इसके लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इसके अंतर्गत कुल त्रिभुजों की संख्या वो 28 है। इसके लिए सी आंसर
रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो इसके अंतर्गत हमें जो लुप्त संख्या है वो बतानी है। तो आप इसमें आराम से मल्टीप्लाई करके संख्याओं को निकाल सकते हैं। जैसे 2 को 7 से करेंगे 14 आ जाएगा, फिर 2 को 15 से करेंगे तो 30 आएगा। इसी प्रकार 7 को 9 से किया तो 63 आएगा। तो इसी प्रकार हम 15 को 9 से करेंगे तो इसके लिए जो सी आंसर होएगा वो हो जाएगा 135। तो यानी क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आपका सी ऑप्शन है सही रहेगा। फिर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की कि 8 अंकों वाली संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हो तो वो कुल संख्या कितनी हो जाती है। तो 51 के लिए आपका बी ऑप्शन सी रहेगा, यानी कि 9 फैक्टोरियल 9 अपॉन ये आपका 2 है, ये आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमें 52 दिया गया है कि 11 परिणाम है, इनका औसत 55 है। यदि प्रथम 6 का औसत है वो 52 और अंतिम 6 का जो औसत है वो 57 है, तो इनमें से छठा परिणाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 52 के लिए डी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 49 इसके अंतर्गत है सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की। इसमें बोला गया है कि एक थैली में 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के के जो अनुपात है वो हमें दिए गए हैं 6:7:15 है। यदि थैली में जो कुल धन जो रुपये है वो 1590 है, तो हमें बताना है कि जो इस थैली के अंदर 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 53 के लिए ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इसके अंतर्गत 50 पैसे के 900 सिक्के हैं। फिर एक क्वेश्चन नंबर आपका 54 है कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक एडी है और ए बी बराबर 8 है, एस सी बराबर 10 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 135 सेंटीमीटर है, तो हमें बी डी का मान है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 54 के लिए ए ऑप्शन आपका सही रहेगा, यानी इसके लिए 6 सेंटीमीटर आंसर है वो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की। इसके अंतर्गत हमें बोला गया है कि यदि 3 की पावर 2x - 3 बराबर 1/27 से x - 4 है, तो हमें यहाँ पे x का मान है वो निकाल के बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 55 के लिए आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, यानी 3 इसके लिए सही आंसर रहेगा। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 है कि यदि ए वेक्टर का परिणाम बराबर बी वेक्टर का परिणाम सी वेक्टर का परिणाम है तथा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर है, तो हमें बताना है ए और बी के बीच में जो कोण का संबंध है वो क्या होगा। तो 56 के लिए आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, यानी 2π/3 इसके लिए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर आपकी 57 की। इसके अंतर्गत हमें बोला गया है कि 5 कोस थीटा प्लस 3, फिर हमें यहाँ पे जो थीटा का मान दिया गया है वो थीटा प्लस π/3 प्लस 3 का महत्तम मान है वो कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 के लिए बी ऑप्शन सही रहेगा, यानी इसके लिए 10 आंसर है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि एक वक्र का समीकरण जो कि 1 और 0 से गुजरता है और एक हमें अवकल समीकरण को संतुष्ट करता हुआ बताया गया है, तो वो हमें मान है वो बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 के लिए आपका बी ऑप्शन है सही आंसर रहेगा। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मैथ और रीजनिंग के सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूं, जो कि आपके फाइनल आंसर के अंतर्गत माना गया फाइनल आंसर के अंतर्गत। नेक्स्ट एक वीडियो के अंतर्गत मैं आपको ये पूरा सॉल्यूशन सहित बता दूंगा कि किस प्रकार हमें क्वेश्चन की अप्रोच रखनी है, कैसे इनको सोल्व करना है, वो मैं पूरा आपको डिटेल से बता दूंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इनके जो फाइनल आंसर है सिर्फ और सिर्फ वो बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59 है कि एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार तो सही बोलता है और वह एक पासे को उछालता है और वह बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उसने जो बोला है कि पासे पे 6 है तो वो वास्तव में 6 नंबर ही आया है। तो इसकी हमें प्रायिकता बतानी है। तो 59 के लिए जो आपका सी ऑप्शन रहेगा वो आपका बी रहेगा, यानी 3/8 है इसकी प्रायिकता रहेगी कि उसने जो बोला है वो बात है वो सही बोली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है कि माना एफ है वो हमें दिया गया कि आर का संबंध आर से है। इस प्रकार अगर एफ का मान f1 बराबर 3 है और f-1 बराबर 6 है तो हमें ये इसका बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, यानी ई की स्क्वायर इसके लिए सी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 61 के लिए डी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इसके लिए नसीराबाद है वो सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 62 के लिए जो आपका सी आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए है वो सी आंसर रहेगा, यानी कि वह न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त किया जाता है
ये लोकायुक्त के बारे में गलत कथन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्न में से कौन सी विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 63 के लिए जो आपका सी आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छठी विधानसभा चुनाव के अंतर्गत सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ और राज्य के प्रशासन के संबंध का वर्णन है। तो 64 के लिए आपका यानी कि भाग 11 अध्याय 2 के अंतर्गत इसका हमें वर्णन है वो मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है। तो क्वेश्चन नंबर 65 के लिए आपका ए ऑप्शन सही रहेगा, यानी उपखंड अधिकारी एसडीओ का ये दायित्व रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 66 है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपके 66 के लिए जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिव के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है, ये बात है वो गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त जो अधिनियम है उसको राष्ट्रपति के द्वारा कब है वो मंजूरी दी गई थी। तो इसके लिए ए ऑप्शन सही रहेगा, यानी 1973 के अंतर्गत ये मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है वो किससे है। तो ये हम सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के लिए ए ऑप्शन सही रहेगा, यानी स्थानीय स्वशासन से इनका संबंध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो डी, यानी कांजी हाउस से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान का जो हमें युग्म दिया गया है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 71 के लिए आपका डी ऑप्शन सही रहेगा, यानी अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 70 के लिए डी ऑप्शन सही रहेगा, यानी अनुच्छेद 165 है, इसमें हमें दिया गया है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, यह कथन है वो आपका गलत हो जाए। क्वेश्चन नंबर 71 हमें दिया गया है कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डर यानी CDR है, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 71 के लिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि राइट वंस रीड मैनी डिस्क, ये इसका सही आंसर रहेगा, यानी 71 के लिए डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि IBM 1401 है वो कौन से पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 72 के लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आपका द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की कि निम्न में से कौन सा असत्य है, ये हमें बताना है। तो 73 के लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी TCP या IP मॉडल में इंटरनेट लेयर उपयोगकर्ताओं के निकट है, ये कथन है वो असत्य। तो 73 के लिए आपका डी ऑप्शन है सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। इसमें वो बोला गया है कि निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का एक उचित समूह है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 74 के लिए जो आपका सही आंसर रहेगा वो आपका बी ऑप्शन इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 है कि MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भर के हमें उचित क्रम बताना है। हमें यहाँ पे दिया गया है डैश का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से डैश के लिए होता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 75 के लिए बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि नोट्स और वक्ता इसके लिए सही आंसर रहेंगे। तो 75 के लिए बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में बनाया गया था। तो 76 के लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सन 1981 इसके लिए सी आंसर रहेगा। 87 है कि MS वर्ड को शुरू करने के लिए कौन से पहल उत्तरदायित्व है। तो 87 नंबर क्वेश्चन है या 77 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। इसमें है कि यदि आप MS एक्सेल सेल में आज की दिनांक डालते हैं तो उनमें से आप कौन से किस चीज़ का आप यूज़ करेंगे, इन ऑप्शनों में से बताना है। तो इसके लिए आपका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, CTRL प्लस से सेमी कॉलम, इसके लिए सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 79 है कि निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। तो इसके लिए आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि एक और दोनों कथन है इसके लिए सही आंसर रहेगा। फिर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 है कि IO सिस्टम है
वो संचार अनुक्रम है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 80 है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 के लिए वो आपका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ओएस डिवाइस ड्राइवर डिवाइस कंट्रोलर और आईओ डिवाइसेस 80 के लिए आपका बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। अब दोस्तों आपकी इंग्लिश के क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81 के अंतर्गत हमें जो अंडरलाइन हमें दिया गया है, जो ईडियम है, इसका हमें अर्थ बताना है। ये है अंडरलाइन में कि टू फिश इन द ट्रबल वाटर, इसका हमें सही आंसर है वो बताना है। तो 81 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन सी रहेगा, यानी टेक एडवांटेज फ्रॉम चोटिक सिचुएशन, यानी खराब स्थिति में से भी अपना जो फायदा है वो भरपूर फायदा निकाल लेना। यह आपका होता है कि फिश इन ट्रबल्ड वाटर, इसके लिए सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर हमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है कि 10 कैंडिडेट्स डैश फॉर द इंटरव्यू। तो क्वेश्चन नंबर 82 के लिए बी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी टर्न्ड अप, इसके लिए सी आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 43 के अंतर्गत हमें एक तरफ वर्ड दिए गए हैं, दूसरे तरफ हमें एंटोनिम दिए गए, वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 43 है इसके लिए जो सी आंसर रहेगा वो आपका डी ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, यानी कि जो कोई चीज़ अप्रोक्सीमेटली होती है, यानी कि लगभग होती है, तो उसको हम बोलते हैं एग्जैक्टली, मतलब एकदम पूरा फिक्स। ये इसका क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यानी कि पहले का ए हो गया, फिर है बी का आपका 4 नंबर है, बी का प्रीशियस का आपका हो जाएगा रफली, फिर है एक्यूरेट है। तो क्वेश्चन नंबर 81 के अंतर्गत सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, सी आपका ये है एक्यूरेटली, इसका ए हो जाएगा यानी क्वेश्चनली हो जाएगा, और इसी प्रकार डी का आपका 2 नंबर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 84 है कि ही कमांड्स मी एज इफ, यानी कि डैश के अंतर्गत आपका एज इफ आएगा, यानी 84 के लिए सी ऑप्शन से आएगा, यानी ही कमांड्स मी एज इफ ही और माई बॉस, वो हमें ऐसे कमांड देता है कि जैसे वो मेरा बॉस है। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 84, इसके लिए सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 85, इसके अंतर्गत आपके इजी सेंटेंस दिए गए हैं। एक तरफ कॉलम है, ए कॉलम है, फिर बी कॉलम है, यानी आपको बताना है कि इसके बाद में कौन सा सेंटेंस आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 के लिए हम बात करें तो इसके लिए आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, यानी ए के अंतर्गत 4 आएगा, यानी कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल बी फेल, यानी कि अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। फिर आपका बी का फर्स्ट है इफ़ यू वर रिच, तो बी के फर्स्ट के अंतर्गत यू वुड प्रॉपरली स्पेंड मच, अगर आप अमीर होते तो आप ज़्यादा खर्च करते। तो इसी प्रकार सी के अंतर्गत आपका 2 आ जाएगा, यानी कि द बॉयज हु स्टूड फर्स्ट गोट द प्राइज, जो व्यक्ति यानी कि जो बच्चा है वो जो पहली पोजीशन पे खड़ा है उसने प्राइज जीता है। फिर इसी प्रकार 4 का हो जाएगा वी रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, हम ट्रेन आने से पहले स्टेशन पहुंच गए थे। तो इस प्रकार आपको ये मैच है वो करना है। तो इसके लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा 85 के लिए आपका सी ऑप्शन है, एकदम इसके लिए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, जिसके अंतर्गत हमें सेंटेंस दिया गया है और इसको हमें पैसिव वॉइस के अंतर्गत है वो कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 86 इस प्रकार है, सेंटेंस है कि वेयर डिड यू बाय दिस पेन फ्रॉम। तो 86 के लिए आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा फ्रॉम वेयर वॉज दिस पेन बोट बाय यू, इसके लिए सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ए स्पीच गिवन विदाउट ए प्रिपरेशन, यानी कि जो आप अगर आपको स्पीच देते हैं इससे पहले आपने कोई तैयारी नहीं की है, तो इसके लिए जो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 87 के लिए आपका डी ऑप्शन है वो इसके सी आंसर रहेगा। ये आपकी 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन के अंदर क्वेश्चन है वो पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 88 है, हमें कि सही आंसर बताना है, इसको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 88 है कि ही सेड गिव मी सम फूड प्लीज। तो 88 के लिए आपका डी ऑप्शन सी हो जाएगा कि ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम फूड, सही आंसर रहेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 89 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, वो हमें बताना है। तो 89 क्वेश्चन नंबर हमें इस प्रकार दिया गया है कि मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, फिर डैश है हिज फोर्सन इक्वली, के 4 बेटों के अंतर्गत है उसने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बांट दी। तो बिटवीन तो अगर 2 के मध्य होता तब आता, तो यहाँ पे जो सी आंसर रह जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी अमोंग है, इसके लिए सी आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर
है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब विच वन द करेक्ट है, जो हमें बताने हैं जिसके अंतर्गत कोई एरर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 90 के अंतर्गत आपका डी ऑप्शन है वो सही रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। अब दोस्तों आपका हिंदी का पार्ट है वो 10 क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें है कि किस ऑप्शन के अंतर्गत आपको जो सभी शब्द दिए गए हैं वो तत्सम है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 91 के लिए बी ऑप्शन सही रहेगा, यानी पीत पूर्ण पास पुण्य सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो 92 के अंतर्गत आपका सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी पित्रादि का जो आपका संधि विच्छेद है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 में है कि अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरों का चयन करना है। 93 के अंदर आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि ऊंचे नीचे पैर पड़ना यानी अंगल का समतल न होना, यह मुहावरा है वो हमें सही नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 54 में दिया गया है निम्न में से कौन सा अर्थ की दृष्टि से संगत है नहीं है। तो 54 के अंतर्गत आपका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी निशा मुख है, यानी कि निशा मर्ग, ये इनका जो नाखून और घोंसला जो हमें दिया गया है अर्थ है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 प्रवच्ची शब्दों के संबंध में असत्य कथन है वो हमें बताना है। तो 95 के अंतर्गत जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 96 में हमें दिया गया है, तो वो है कि कौन सा युग्म है वो संगत है नहीं है। तो 96 के लिए आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, यानी कोई काम करने की इच्छा वो चरिष्ट होती है वो आपका ये सही नहीं है, वो यही हमें पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 97 कि किस ऑप्शन के अंतर्गत है जो विलोम है वो अनुचित है। तो क्वेश्चन नंबर 97 के लिए ये दोस्तों क्वेश्चन है जो हिंदी के अंतर्गत है वो डिलीट किया गया था, यानी इस पेपर के अंतर्गत आपके 3 क्वेश्चन है डिलीट किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 98 निम्न में से किस ऑप्शन के अंतर्गत है सभी शब्द अशुद्ध है। तो 98 के लिए बी ऑप्शन है वो सही रह जाएगा, यानी कि इसके अंतर्गत सभी अशुद्ध है, यानी दृष्ट दिया गया, दंपति दिया गया, पृथ्वीकरण दिए गए, ये तीनों शब्द है वो अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि किस ऑप्शन में द्वंद्व समास का उदाहरण है सही नहीं है। तो 99 के अंतर्गत आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, यानी मकर ध्वज अंशुमाला ये द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है इक नागिन अरु पंख लगाई, जो लोकोक्ति है उसका भावार्थ है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 100 के लिए डी ऑप्शन से हो जाएगा, यानी एक दोषी के साथ दूसरे का जुड़ जाना, कि एक नागिन अरु पंख लगाई सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने वीडियो प्री एग्जाम 2021 के पेपर का पूरे के पूरे 100 क्वेश्चनों का ऑफिशियल आंसर के सही सॉल्यूशन इस वीडियो में बताया मैंने आपको। तो वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद, जय भारत।